नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संस्कृति जैन और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम गणपति बप्पा मोरया अगले बरस तू जल्दी आ में। देश भर में 10 दिन पहले गणेश चतुर्थी के दिन जो गणपति बप्पा का महोत्सव का दिन शुरू हुआ था वो आज यानी अनंत चतुर्दशी के दिन जाकर खत्म होता है। तो आइए देखते हैं देश भर में आज कैसे बप्पा को विदाई दी जा रही है और अगले बरस जल्दी आने का भी निमंत्रण दिया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया में छाई हुई हैं। आज यानी रविवार को अनंत चतुर्दशी का दिन है। आज गणपति बप्पा को विदाई देने का दिन है। 10 दिन पहले गणेश चतुर्थी के दिन जो गणपति बप्पा का महोत्सव का दिन शुरू हुआ था वो आज जाकर खत्म होता है। मुंबई में सबसे पहले गणेश गली के राजा का विसर्जन होता है, उसके बाद नंबर आता है लाल बाग के राजा का। तो चलिए पहले आपको गणेश गली के राजा की विसर्जन यात्रा दिखाते हैं। मुंबई के राजा की विदाई। ढोल नगाड़ों से गूंज उठी गणेश गली। फूलों से नहाए गणपति बप्पा। भक्ति के रंग में डूबे भक्त। जी हाँ, देश भर में 10 दिनों तक चल रहा गणेश उत्सव आज अंतिम पड़ाव पर आ गया है। हर तरफ गणेश उत्सव की धूम देखने को मिली। क्या मुंबई, क्या दिल्ली और क्या हैदराबाद। हर तरफ बप्पा के रंग में रंगे थे लोग। वहीं मुंबई में गणेशोत्सव का उत्साह अलग ही लेवल का होता है। मुंबई में लोगों का उत्साह देखते ही बनता है। मुंबई में सालों की परंपरा है कि सबसे पहले गणेश गलीचा राजा की विदाई होती है। विदाई से पहले बप्पा की भव्य आरती होती है। आखिरी आरती में बप्पा का आशीर्वाद लेने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता है ताकि उन्हें बप्पा का आशीर्वाद मिल सके। फिर जैसे ही गणेश गलीचा राजा की सवारी बाहर आती है, उनकी पालकी बाहर निकलती है। 10 दिनों के बाद भगवान बाहर आते हैं। उनकी एक झलक पाने के लिए सड़कों पर लोगों का हुजूम नजर आता है। फूल मालाओं से बप्पा का स्वागत किया जाता है और भक्त बप्पा से अगले बरस जल्दी आने की कामना करते हैं। फिर उन्हें विसर्जन स्थल पर ले जाया जाता है, लेकिन उससे पहले गणेश गलीचा राजा की सवारी गली गली घूमती है और विसर्जन स्थल पर पहुंचती है। वहीं इस दौरान कोई हादसा ना हो, इसके लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी की जाती है। भारी पुलिस बल जगह जगह तैनात रहते हैं। भक्त बप्पा की आखिरी सवारी को देखने के लिए उमड़ पड़ते हैं। वहीं ये भक्तों के पास आखिरी मौका होता है ताकि उन्हें बप्पा का आशीर्वाद मिल सके और वो इससे चूकना नहीं चाहते। यह रिपोर्ट IBC 24। 10 दिनों बाद गणपति बप्पा की विदाई हो रही है। विशाल मूर्तियों के विसर्जन की मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में क्या व्यवस्था है, इसकी जानकारी लेने के लिए हमारे साथ जुड़ गए इंदौर से रवि हेमराज, जिनसे हम जानेंगे कि गणेश विसर्जन की तैयारियां कैसी हैं, कहां कहां विसर्जन के लिए अस्थायी कुंड बनाए गए हैं। तो रवि बताइए, क्या कुछ तैयारियां कर ली गई है विसर्जन को लेकर और वहां कितने लोग हैं, लोगों में कितना उत्साह देखा जा रहा है? हितैषी कुंड बनाए गए हैं और तकरीबन 250 से ज्यादा कुंड जो है इंदौर के अलग अलग इलाकों में बनाए गए हैं। इस वक्त माला मिल पर हम लोग मौजूद हैं और अभी यहाँ पर जितनी भी मूर्तियां थी आप देखेंगे कि यहाँ पर जो गणेश जी हैं उन्हें आ रहा है, उन्हें ससम्मान तरीके से पहले एक बार यहाँ पर इस कुंड में विसर्जित किया जाएगा। फिर ये मूर्तियां जो हैं सामने की ओर स्थायी रूप से रखी जा रही हैं और चूंकि जवाहर टेकरी पे एक जो अस्थायी बड़े कुंड बनाए गए हैं वहां पर इन मूर्तियों को ले जाकर एक साथ विसर्जित किया जाएगा। उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि हर बार गणेश जी, पिछले कई सालों में देखने में आया है कि गणेश जी की जो मूर्तियां होती हैं वो विसर्जित तो कर दी जाती हैं, लेकिन उसके बाद में फिर वो अपमानित तरीके से इधर उधर फेंक दी जाती हैं या फिर वो खंडित तरीके से पड़ी रहती हैं। इसलिए प्रशासन ने और इस बार खासकर महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने ये पर्यावरण हितैषी कुंड बनवाए हैं और उनका उद्देश्य सिर्फ एक है कि यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ पर विसर्जित करने के लिए आएंगे वो एक बार इस अस्थायी कुंड में विसर्जित करेंगे। विसर्जित करने के बाद में फिलहाल ये जो ट्रक साइड में खड़ा हुआ है यहाँ पर इस ट्रक में
सारी मूर्तियां एक साथ एकत्रित की जा रही हैं और फिर ये सारी मूर्तियां जो है वो जवार टेकरी पर, यहाँ से जो 15 किलोमीटर दूर जवार टेकरी पर अस्थायी कुंड बनाए गए हैं, वहां ले जाकर ससम्मान ये सारी गणेश जी की मूर्तियां एक साथ विसर्जित की जाएगी। तो फिलहाल पर्यावरण हितैषी कुंड जो है फिलहाल ये बनाए गए हैं और आप देख सकते हैं कि न केवल छोटी मूर्तियां, बाकी बड़ी मूर्तियां भी यहाँ पर लाई जा रही हैं। इन्हें अस्थायी तौर पर यहाँ पर विसर्जित किया जा रहा है, फिर इन बड़े ट्रकों में रखवाकर इन सभी मूर्तियों को ले जाकर जवाहर टेकरी पर ले जाया जाएगा। और इंदौर में तकरीबन 250 से ज्यादा ऐसे अस्थायी कुंड बनाए गए हैं और इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है कि जो गणेश जी की मूर्ति है वो कहीं से भी किसी प्रकार से अपमानित ना हो, क्योंकि हर बार देखने में आता है कि मूर्तियां विसर्जित तो कर दी जाती हैं लेकिन कहीं ना कहीं खंडित अवस्था में इधर उधर पड़ी रहती है और फिर ये आस्था के साथ एक बड़ा खिलवाड़ होता है। तो इस बार इस बात का जरूर ध्यान रखा गया है कि ये अस्थायी कुंड जो बनाए गए हैं इनके माध्यम से सारी मूर्तियां एक जगह एकत्रित की जाएंगी और फिर हाइड्रोलिक सिस्टम से ससम्मान इन सभी गणेश भगवान की सभी मूर्तियों को एक साथ जवाहर टेकरी पर विसर्जित किया जाएगा। जी रवि, बिल्कुल, क्योंकि प्रशासन ने बिल्कुल जो अस्थायी विसर्जन कुंड बनाए हैं, एक तरीके से ये अच्छा भी है पर्यावरण की दृष्टि से भी और मूर्ति की विराधना ना हो इस दृष्टि से भी अस्थायी विसर्जन कुंड बनाए गए हैं, जो पर्यावरण के लिए भी बहुत अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। लालबाग राजा के पहले दर्शन से लेकर धूमधाम से उनकी विदाई तक हर एक क्षण को अब उत्सव के रूप में मनाया जाता है। लालबाग के राजा का विसर्जन दक्षिण मुंबई की गिरगांव चौपाटी में होता है। लाखों लोग अपने राजा को विदा करने लालबाग से गिरगांव तक करीब 8 किलोमीटर की दूरी 16 घंटों में तय करते हैं। हर गली, हर मोहल्ले में राजा का फूल माला से सत्कार और स्वागत होता है। लालबाग के राजा की मूर्ति का विसर्जन सबसे अंत में होता है। ये है लालबाग के राजा का दरबार। क्या आम क्या खास, इनके दर पर सब आकर शीश झुकाते हैं। आखिर इन्हें मन्नतों का राजा भी कहा जाता है। कहते हैं लालबाग के राजा से जो मन्नत मांगी जाती है उसे वो जरूर पूरी करते हैं, इसीलिए तो उन्हें मन्नतों का राजा भी कहते हैं। लालबाग के राजा का दरबार पिछले 10 दिनों तक सजा रहा, जिनके दर्शन के लिए भक्त दूर दूर से पहुंच रहे थे। लेकिन अब गणेश उत्सव अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। बप्पा की विदाई हो रही है। ऐसे में राजा 10 दिनों के बाद अपने पंडाल से बाहर निकले हैं, तो प्रजा राजा की झलक पाने के लिए उमड़ पड़ी है। बप्पा पर फूलों से गली गली में स्वागत हो रहा है। ढोल ताशे बज रही हैं। बप्पा का आखिरी आशीर्वाद लेने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। आखिर पूरे 10 दिनों के बाद लालबाग के राजा अपने पंडाल से बाहर निकले हैं, लेकिन उससे पहले लालबाग के राजा का भव्य श्रृंगार किया गया। किसी महाराजा की तरह उन्हें सजाया गया। विदाई से पहले लालबाग के राजा की भव्य आरती की गई। लालबाग के राजा की अंतिम आरती में शामिल होने के लिए और अंतिम आशीर्वाद पाने के लिए हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी। आपको बता दें कि लालबाग के राजा में इस बार 12 फीट की विशाल गणेश की प्रतिमा सिंहासन पर अपनी शाही मुद्रा में नजर आ रही है। इस साल की थीम अयोध्या राम मंदिर रखी गई। अब 10 दिनों बाद पंडाल से बाहर निकले हैं। उनकी झलक देखने के लिए सड़कों पर जनसैलाब उमड़ पड़ा है। लोग लालबाग के राजा को नम आंखों से विदाई दे रहे हैं, उन्हें माला पहना रहे हैं। लालबाग के राजा की सवारी जिस गली से गुजरती है, लोग बप्पा को फूल माला उपहार में देते हैं, नारियल भेंट करते हैं। जिसका उपहार ग्रहण कर लिया जाता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। लालबाग के राजा विसर्जन स्थल पर पहुंचने से पहले गली गली घूमते हैं। एक गली में ही यू टर्न लेने के लिए उन्हें 2 से 4 घंटे लग जाते हैं और फिर बप्पा अपनी पहली जगह पर आते हैं, जिसके बाद उन पर फूल बरसाए जाते हैं। फिर ढोल ताशों के बीच रंग गुलाल और फूलों की वर्षा कर धूमधाम से भगवान श्री गणेश को विदाई देते हैं। इस दौरान महाराष्ट्र के गिरगांव, चौपाटी, दादर, जुहू, पवई, मडगांव और मारवे जैसे प्रमुख विसर्जन स्थलों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। ये रिपोर्ट IBC 24।
चलिए अब जानते हैं कि आखिर अनंत चतुर्दशी के दिन ही बप्पा की विदाई क्यों की जाती है। 10 दिनों तक गणपति आराधना के बाद उनके जाने का समय आ गया। 11वें दिन अनंत चतुर्दशी को भक्त अपने प्यारे बप्पा को विदाई देते हैं, लेकिन इतने दिनों तक धरती में रहने के कारण क्यों बप्पा को विदाई दी जाती है, इसका भी एक कारण है। वो क्या है, आप भी जान लीजिए। गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ। 1 2 3 4 बप्पा जी की जय जयकार। 5 6 7 8 गन्नू भैया अपने साथ। आज चारों ओर गणपति जी के जयकारे गूंज रहे हैं। भक्तजन नाचते गाते झूमते अपने प्यारे गणपति की विदाई कर रहे हैं। गणेश चतुर्थी के दिन गणेश प्रतिमाओं की स्थापना हुई। आज यानी अनंत चतुर्दशी को 10 दिन बाद गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन हो रहा है। इस दिन किसी भी हाल में गणेश प्रतिमा का विसर्जन कर देना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि गणपति उत्सव के दौरान लोग अपनी जिस इच्छा की पूर्ति करवाना चाहते हैं उसे भगवान गणपति की मूर्ति के कानों में कहते हैं और फिर आखिरी में भगवान गणपति की इसी मूर्ति को अनंत चतुर्दशी के मौके पर विदा किया जाता है, जिससे भगवान गणपति इस भूलोक की सगुण साकार मूर्ति से मुक्त होकर निर्गुण निराकार रूप में देवलोक जा सकें और देवलोक की देवी देवताओं को भूलोक के लोगों की प्रार्थनाओं को बता सकें। भूलोक के प्राणियों की इच्छाएं जब देवताओं के पास पहुंचती है तो देवता सभी इच्छाओं को पूरी करते हैं। इसलिए भगवान को अनंत चतुर्दशी के दिन विसर्जन करते हैं और फिर विष्णु और लक्ष्मी की पूजा होती है। भक्त गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन इसलिए करते हैं ताकि वे जल में समाहित होकर इस लोक से दूसरे लोक मानव कल्याण के लिए जा सकें। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। 10 दिनों तक हर्षोल्लास से गणपति बप्पा की विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद आज बप्पा की विदाई का दिन आ गया है। इंदौर के सभी वार्डों और शहर के प्रमुख स्थानों पर अस्थायी पर्यावरण हितैषी कुंड बनाए गए हैं, जहां पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए बप्पा की विदाई की जा रही है। गणपति बप्पा 10 दिन में बप्पा की आराधना के बाद आज वो दिन आ गया है जब बप्पा को विदाई देने का समय आ गया है। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में कुछ अलग और अनूठा प्रयोग किया गया है, जिसके माध्यम से 100 जगह अस्थायी कुंड बनाए गए हैं और बड़ी संख्या में जो भक्त हैं वो यहाँ पर गणपति बप्पा का विसर्जन करने के लिए पहुंच रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोगों से यही निवेदन किया जा रहा है कि जो मूर्ति का विसर्जन है वो कुछ इस तरह से करें जिससे किसी भी तरह का पर्यावरण का प्रदूषण भी ना हो और उसके साथ साथ लोग जो है एक बेहतर भागीदारी दे सके। इसके अलावा जो POP की मूर्तियां हैं उसके लिए विशेष तैयारियां जिस तरह से की गई है कि लोगों को एक बड़ी राहत जो है वो मिल सके और पर्यावरण के शुद्धिकरण भी हो सके। और उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी की एक बड़ी अपील जो है वो करने की जो कोशिश है वो भी की जा रही है। सब लोगों से पहले आह्वान किया था कि हर घर पर माटी गणेश विराजे, उसका बहुत हमें प्रतिसाद मिला। माटी गणेश भी विराजे और इंदौर के पर्यावरण का संरक्षण भी हुआ। आज अनंत चौदस है, विसर्जन के दिन हमने सबको कहा है कि सभी इंदौर नगर निगम में 91 स्थान पर निर्माल्य कुंड जिसमें माटी गणेश के विसर्जन की व्यवस्था है। इंदौर जागरूक नागरिकों का शहर है और गणेश जी के प्रति सबकी बहुत विशेष श्रद्धा रहती है। तो गणेश जी रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, बुद्धि के दाता हैं। तो हम सब मिलकर आज गणेश जी को विधि विधान से विसर्जित कर रहे हैं। कुछ अलग तरह की वैकल्पिक व्यवस्था जिससे श्रद्धा बनी रहे, इसके साथ साथ कुछ अनूठा करने की कोशिश जो है वो इंदौर शहर में की जा रही है, जिससे सालों पुरानी परंपरा का निर्वहन तो हो सके। इसके साथ साथ देश का सबसे स्वच्छ शहर जो है वो देश में एक अलग मिसाल पेश करने की कोशिश जो है वो भी कर रहा है। कैमरा संतोष अडवान के साथ शालिनी हार्डिया, IBC 24 इंदौर।
तो देश ही नहीं दुनिया भर में गणेश उत्सव धूमधाम से मनाया गया और अब विसर्जन का दौर भी चल रहा है। बप्पा के दर्शन से लेकर धूमधाम से उनकी विदाई तक हर एक पल को IBC 24 ने आपको दिखाया है। अब हम आपको हमारे यानी IBC 24 के न्यूज रूम में विराजे बप्पा के भी दर्शन कराते हैं, जहां आज IBC 24 की पूरी टीम ने मिलकर पूजा अर्चना की और फिर प्रतिमा का विसर्जन किया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। नाट्यम समर्पयामि, उसको भी सामने जमीन में छोड़ दीजिए। नवाया मदस्ताल कांग्यो सर्वज्ञो विद्यो सर्वज्ञो ब्रह्मणे के नमः। जय गणेश जय पार्वती पार्वती पिता महादेवा। को आग देत को हमारी। जय गणेश जय गणेश। गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तो जल्दी आ। गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तो 1 2 3 4। की जय। गणपति बप्पा मोरिया, बप्पा मोरिया, अगले बरस तो जल्दी आ। गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तो जल्दी आ। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद ने भगवान गणेश का अपने घर में स्वागत किया। इन्होंने अपने परिवार संग बप्पा को विदा किया। सोनू बप्पा की मूर्ति को विसर्जन के लिए ले जाते दिखे। एक्टर ने पूरे विधि विधान के साथ विसर्जन किया। इस दौरान उनकी पत्नी सोनाली और दोनों बेटे भी मौजूद रहे। उन्होंने अपने घर के आंगन में टैंक में गणपति विसर्जन किया। बता दें कि पिछले 20 सालों से सोनू सूद पूरी श्रद्धा से गणपति बप्पा को अपने घर बुलाते हैं। हर साल इंतजार करते हैं बप्पा का, और आज जब बप्पा वापस विसर्जन करने जा रहे हैं इमोशनल मोमेंट जरूर रहता है। पर बप्पा से यही कहूँगा कि जो लोगों के विघ्न हरें, जो बाहर तकलीफों में इतने लोग खड़े रहते हैं, ये इनकी तकलीफें दूर कर पाऊँ, बस वो शक्ति दे बप्पा। और इसी के साथ गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तो जल्दी आ। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।